कि ये जो बैठे रह जाएंगे ना बाहर, इनके सहारे मत रहना। ये तो चने भी पड़ते हैं ना बैठ के, तो चने बराबर डाल लिया और कह रहे आलू कितना हो गया तुम्हारा, गन्ना कितना हुआ तुम्हारे खेत में, ढेर इतना आगे चने का लग गया, कलमा 10 बार नहीं पड़ा। ये तो यहां भी बेईमानी कर गए। हाँ भाई, ये तो यहां भी बेईमानी कर गए। बैठे बैठे हिसाब लगा के कह रहा अदान गन्ना कितना है और चने लौट रहा है। पड़ गए भाई, पड़ गए, खत्म। ये उलमा बैठे पूछे इनसे चने क्यों पड़े जाते, क्यों? बोलो यार, सवाब के लिए, लेकिन चने ही क्यों पड़े जाते? वजह कोई किसी का नाम ना लो, सिर्फ इसलिए चने पड़े जाते कि हमारे बुजुर्गों ने चने गिन करके और किलो तोल करके अंदाजा लगाया था कि इतने चनों में 70,000 तादाद बन जाती है। इसलिए चने गिनती के लिए होते हैं, वो खाने के लिए नहीं। और हिसाब देखो डंडी मार का, बुरा ना मानना, ये कड़वी सच्चाई है हमारी। जहां पे पारे पड़ने वालों को 2 मुट्ठी मिले ना, वहां पारों में ही घुस के बैठ रहा है कि बाद में 2 मुट्ठी चने मिलेंगे। ये चने इसलिए पड़े गए थे कि कलमे की तादाद पूरी हो जाए। मैं कुरान की तिलावत का इनकार नहीं करता, लेकिन मैं कहता हूं चनों की तादाद पहले गिनती पूरी करो। पहली बात तो जिन्हें कलमा आता ही नहीं वो जाते चने में, और जिन्हें थोड़ा बहुत आता वो बैठ जाते पारों में, ताकि 2 मुट्ठी मिल जाए। तो गिनती किधर पूरी हुई भाई? 70,000। ये हम सुन्नियों की कहानी है। सारी बरेली वाले, माशाअल्लाह, पक्के बरेली वाले, हाँ, अल्लाह सबको सच्चा पक्का बरेलवी रखे, आमीन, है ना। मगर ये कमियां हैं हमारी, दूर करें। कमियां हैं, 1 मुट्ठी चने के चक्कर में पारों में बैठ गया जाके, और उसमें भी ऐसे पन्ने लौट रहे, हाफिज भी नहीं लौट पा रहा। अगर मरने वाले को इजाजत होती कि तेरे चने में जो गड़बड़ी कर रहा है पकड़ ले जाके, तो कई अक मरे हुए निकलते चनों में से। किससे वफा की उम्मीद रख रहे हैं हम यार? किससे उम्मीद रख रहे हो वफा की? ये जो कलमे भी पूरे नहीं पढ़ सकते, ये जो तेरी मिट्टी डालने की देर है, कहते बिरयानी ठंडी ना हो जाए, फाता तक के लिए नहीं रुकते कब्र पे। इनके लिए हराम कमाना और राजी करना है तो रब रसूल को राजी करो। ये तेरी कब्र को ठंडा करने नहीं आएंगे। ये मिट्टी डाल के इतनी तेजी से पलटते हैं कि ये 2 मिनट खड़े होकर कहते धूप लग रही है। हाफिज जी तुम अजान पढ़ दियो, मैं चल रहा हूं बिरयानी देख लूं दम हो गई कि नहीं। अब तो बेगैरतों ने पहले जीना मुश्किल था, मरना मुश्किल कर दिया है। नॉर्मल मौतें नहीं हो रही हैं अब। ये बात मैं कहने लगा हूं आपसे, समझ रहे मेरी बात? क्या नाम है इस गांव का? मुबारकपुर नूरी। जितनी बातें मैं बता रहा हूं अल्लाह करे ये खत्म हो जानी चाहिए। बताओ कौन नौजवान ऐसा जिसके पास 10 रुपए चने खाने ना हो जेब में? सबके पास है? नहीं सबके पास है तो भाई वहां नियत खराब करने की क्या जरूरत? अगर पारे पढ़ने भी आते हो ना, फिर भी चनों में जाके बैठना ताकि कलमे की तादाद पूरी हो सके। क्योंकि तीजे 40वें में जो कलमा पढ़ा जाता है ना, यह कलमे की फजीलत की बुनियाद पे पढ़ा जाता है। इसलिए नहीं कि जिसे कलमा आता हो वो कलमा पढ़ ले, जिसे पारा आता हो वो पारा पढ़ ले। हैरत यह है कि जिन्हें कलमा पढ़ना आता वो पारों में चले जाते हैं, जिन्हें नहीं आता वो चने पढ़ने बैठ जाते हैं। तो जो पढ़ते भी है वो भी उल्टा सीधा पढ़ते हैं, उल्टा सीधा पढ़ते हैं। हकीकत यह है कि कहने को सेठ है, प्रधान है, मुखिया है, नेता है, जमींदार है, ठेकेदार है, और नमाज पढ़ने जब आता है ना दूल्हा बनता है तो पूछा है क्या रकात की बंदनी है नियत? वो कह रहे हाफिज जी नियत कराइयो। जिसे 2 रकात शुक्राने की नियत नहीं आती है वो दीन का ठेकेदार बने बैठा है। और कितनों को तो यही नहीं पता सलाम कब फेरना, दे दनादन, सजदे पे सजदा, सजदे पे सजदा। ये हमारी कौम की जवानों की हालत है।
बदलें अपने रवैये, बदलेंगे इंशाअल्लाह। कलमे की तादाद पूरी करें, कलमे की तादाद। और नॉर्मल मौतें नहीं हो रही हैं, अक्सर लोग हॉस्पिटल जाके एक्सपायर होते हैं, है कि नहीं भाई? ज्यादातर लोग कहां जाते हैं? हॉस्पिटल। और हॉस्पिटल की डकैती और गुंडागर्दी क्या बताऊं मैं आपको। मर भी जाता फिर भी मशीनों से फेफड़े चला रहे हैं ताकि 3 दिन एक्स्ट्रा बिल बना के हम 2-3 लाख ले लें। मरे मराए बंदे को मशीनों में 3 दिन रखते हैं और फिर हॉस्पिटल से ऑर्डर जारी किया जाता, लाश चाहिए तो बिल पेमेंट करो। मुझे तो हैरत होती है हिंदुस्तान की गवर्नमेंट पर। इसने पढ़ने वाले की किताबों पे टैक्स लगा दिया, गरीब की मजदूरी पे जिसने टैक्स लगाया वो इन बेगैरत हॉस्पिटल वालों को देखने के लिए तैयार नहीं। 2 रुपए की टेबलेट 50 रुपए में बिक रही है, गवर्नमेंट को कोई लेना देना नहीं है। लाशों के सौदे हो रहे हॉस्पिटलों में, कोई देखने वाला नहीं है। पहली बात तो आसानी से बंदा मर नहीं रहा है, और अगर वो मर गया हॉस्पिटल जाकर के तो फिर ये जो जिंदे दरवाजे पे बैठे हैं ये गिद्ध की तरह दौड़ने लग जाते हैं। मैं भी बरेलवी हूं, बुरा ना मानिएगा, लेकिन मैं बता रहा हूं मसला के आला हजरत क्या है। इधर मैयत हुई, उधर गांव के 4 जमींदार आ जाते हैं। हाँ भाई, बिरयानी का चावल है कि मंगाना पड़ेगा? क्या भगोने बिरयानी बनेगी? कोरमा बनेगा कि रोटी बनेगी? हाथ जोड़ के कहना चाहता हूं, खुदारा खुदारा खुदारा, कम से कम मरने वाले पे इतना तो रहम कर दो। जो वो हॉस्पिटल के अंदर से खबर आई है ना, आज फला का इंतकाल हो गया है, तो पूछ तो सकी जिस दरवाजे पे तू बैठा है उस बेवा के दरवाजे पे बैठ करके तुम अंदर खबर भेज के कहते हो पता करो चावल है कि मंगाना पड़ेगा, है कि मार्केट से लाना पड़ेगा, 11-21 की शरबती है या कौन सी बासमती है, किसकी बिरयानी बननी है। जब तुम किसी बेवा के दरवाजे पे बैठ करके खाने की तुम बातें करते हो, खुदा की लानतें नाजिल होती होंगी उस वक्त में। खुदा के वास्ते ख्याल किया करो, जाओ जाकर के पूछो, जब ये बैठक में बैठने वाले किसी के बेवा के दरवाजे पर खाने का हिसाब लगाते हैं, एक बच्चा अंदर जाके कहता है चावल है कि मंगाना पड़ेगा, अगर मंगाना है तो पैसे कौन देगा? जब पैसे की बात आती है बेवा रो के कहती है बेटे इनसे कह दे जहां से हॉस्पिटल के 50,000 का कर्जा दिया जाएगा वहां से इन ठलुए के खाने का भी कर्जा दे दिया जाएगा। इनसे कह दे ये उधार लाके बिरयानी बना ले, उधार लाके बिरयानी बना ले। हमारी कौम मैयत को छोड़ने तैयार नहीं है। कितने हजारों का कर्जा हॉस्पिटल का पहले से था, फिर ये खाने वालों के कर्जे और गोश्त का कर्जा कौम के ऊपर ये इतना लाजिम हो गया है कि हम बिना खाए पकाए अपनी जिंदगी नहीं गुजार पा रहे हैं। अगर वाकई तुम आला हजरत वाले हो तो किसी मरने वाले की तुम्हें खबर मिली है तो भूखे मत जाना, प्यासे मत जाना, अपने घर से इतना खा के जाओ ताकि तुम किसी पे बोझ ना बनो। और जाओ जाकर के मरने वाले के दरवाजे पे पूछो कि इसका बेटा कहां है। देखना किसी कोने में यतीम रो रहा होगा, किसी बिस्तर पे उसकी यतीम बेटी प्यासी और भूखी बेहोश पड़ी होगी। अल्लाह ने तुझे देने के लायक बनाया है और तुझे पता है मरने वाला गरीब था, अपनी जेब से 500 रुपए निकाल गरीब की जेब में डाल दे। खुदा की कसम मैं नहीं जानता तू खाएगा तो किसी को सवाब मिलेगा या नहीं, लेकिन इतना जानता हूं अगर तेरे पैसे से ये रोजी गरीब को मिलेगी, खुदा की कसम काबे वाला भी राजी हो जाएगा, मदीने वाला मुस्तफा भी राजी हो जाए। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलकी आला हजरत मुफ्ती हम्माद रजा साहिब किबला, मत्ताही रसूल हजरत कारी मुज़म्मिल रजा साहिब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। करेंगे इंशाअल्लाह। मैयत की रोटी खत्म कर दो, बिल्कुल मत खाया करो, बिल्कुल मत खाया करो। बोझ बन गई है मरने वालों पे ये। 40वें के दावतों ने गरीब का बेड़ा गर्क करके रख दिया है। चने का रेट मालूम है? क्या रेट है चना? 100 रुपए किलो चना है। आज एक तीजा कराने वाला गरीब बंदा उधार लेके चने ला रहा है। हाँ, 18-22 किलो चने काफी होते थे, अब तो 1.5 क्विंटल चने आ रहे हैं। जीना हराम हो गया है गरीबों का। ये जिंदगी जी रहे हैं हम। इसे मसला के आला हज़रत कहते हैं हम? नहीं, ये झूठ है मसला के आला हज़रत के नाम पे। ये धोखा है मसला के आला हज़रत के नाम पे।
गरीब पे बोझ भरना मसला के आला हजरत नहीं, यतीमों का बोझ उठा लेना यह मसला के आला हजरत कहलाता है। और हमारे नबी की जिंदगी आप देखें, आका करीम का किरदार आप देखिए। आज तो माफ कीजिएगा, जब मैयत होती है ना तो सिर्फ खाने की फिक्र होती है, जा जाके प्लेटें देख आ गई कि नहीं है, चावल पूरा हो गया कि नहीं है, ये सोच के हम करते हैं। यह ना किया करो। बोझ बनना नहीं है, बोझ घटाना है गरीबों का। घटाएंगे इंशाअल्लाह, वादा करते हैं इंशाअल्लाह। जो गांव के जिम्मेदार हैं उनसे मैं गुजारिश करूंगा, तीजे 40वें की रोटी इतनी मुख्तसर कर दो जितनी जरूरी हो। यह नहीं कि सब खा रहे हैं, सब खा रहे हैं। अब तो मैं जानता हूं 40वें में ना, 40वें की दावत है होटलों में चल रही है। अब्बा का 40वां है, किसमें? मिलन होटल में। ये कंडीशन हो गई। बंद करें ये रोटियां। मसला के आला हजरत इस रोटी की इजाजत, बोले इस रोटी की इजाजत, इस रोटी की इजाजत नहीं देता है। हम जरा सोचे तो सही, एक यतीम की जिंदगी पे अगर गौर कर लो ना, खुदा की कसम, तो बड़ा मुश्किल होता है यतीम बन के जीना, बहुत मुश्किल होता है। उससे पूछो जिसके घर का सुहाग उजड़ गया है, उससे पूछो जिसकी खुशियां रूठ गई हैं, उससे पूछो जिसके बच्चों को कब दोबारा जिंदगी में बाप का चेहरा नसीब नहीं होगा। ये यतीम कैसे जिएंगे बाप के बगैर? ये फ्री की हराम की रोटी खाने वाले क्या जाने। ये तो यतीम ही जानता है जिसके सीने पे आज यतीमी का दाग लगा है। और याद रखना, जब किसी के सीने पे यतीमी का दाग लग जाता है ना, तो खुदा की कसम ये आखिरी सांस तक नहीं हटता, आखिरी सांस तक यतीमी का दाग नहीं जाता है। तेरी मेरी औकात क्या है? मेरे नबी की जिंदगी आप देखें, आका करीम सरवर कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अक्सर मां को याद करके रोया करते थे। सहाबा कहते थे हुजूर क्यों रो रहे हैं? कहा मां याद आ रही है। हुजूर आज भी मां याद आती है? और आपको क्या कमी है? अल्लाह ने 2000 से ज्यादा लक़ब आपको दिए। कहते आज भी मुझे मां की याद आ रही। फतह मक्का हुआ, हुजूर मक्के में तशरीफ लाए, 14,000 लगभग सहाबा आपके साथ हैं। कितने? आका करीम मुसल्ले पे तशरीफ ला रहे हैं, सरकार ने नमाज पढ़ाई, उन नमाज पढ़ा करके बैठ के कोने में रोने लगे। हजरत उमर आ गए, महबूब किसी ने आंख उठाई हो तो आंख निकाल लें, महबूब किसी ने अगर उंगली चलाई हो तो बाजू कलम कर दे। आका बताए रोए क्यों? मेरे नबी फरमाते हैं सहाबा किसी ने कुछ नहीं बोला। कहा फिर रोए क्यों? कहा आज मुझे मेरी मां की याद आ गई है, आज मुझे मेरी मां की याद आ गई है। आका आपको भी मां की याद? कहा हां। कहा क्यों? कहा मैं जब छोटा था ना तब मेरी मां ने मुझे देखा था, मेरा जी चाहता है काश आज मेरी मां होती, आज मेरी मां होती, आज मेरी मां होती। 14,000 मेरे पीछे हाथ बांध के खड़े लोगों को देखती, उसका कलेजा ठंडा हो जाता। उसने तब देखा जब मैं छोटा था, काश आज मेरी मां होती, मेरे इशारे से दरख्तों को चलता देखती, मां कितनी खुश होती, पत्थरों को कलमा पढ़ता देखती, मां कितनी खुश हो जाती। आका कहते हैं सहाबा आज भी मुझे मेरी मां की याद आई। आका कैसे? सरकार फरमाते हैं जब मैं मुसल्ले पे आया मेरे दिल में ख्याल आया काश आज मेरी मां होती, मैं मुसल्ले पे होता, वो हुजरे के अंदर होती, आहिस्ता से पर्दे के पीछे से मोहब्बत भरी आवाज आती, बेटा मोहम्मद मेरी बात सुन जा। आका कहते हैं सहाबा मैं नमाज तोड़ देता, मुसल्ला छोड़ देता, मां के पास चला जाता, या रसूल अल्लाह नमाज छोड़ करके। कहा हाँ। कहा क्यों? कहा जब मां राजी होती है तभी खुदा राजी हुआ करता। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सारे लोगों से बहुत खूब, अल्लाह ने माशाअल्लाह। माँ बाप दिए ना, इनकी कदर कर लें, कदर कर लें, इनकी इज्जत कर लें, वरना बाप चला गया ना तो फिर दुनिया बेटा कहेगी, लेकिन लज्जत किसी के लहजे में बाप वाली नहीं होगी, किसी के लहजे में बाप वाली लज्जत नहीं होगी। आज इमारतें यकीन जाने जिनके माँ बाप नहीं है ना, आप उनकी ईदें देखें, और जिनके हैं उनकी ईदें देखें। मैं ये नहीं कहता हूं कि करोड़पति या गरीब, मैं तो अरबपति बंदे की बात करूं, अल्लाह ने जिसे ना बेहिसाब दौलत दी है। देखना माँ बाप वाले जो होते हैं वो 2 रकात पढ़ के घर दौड़ाते हैं, और जिनके माँ बाप चले गए होते हैं ना, वो अरबपति भी हो तो घर नहीं आते, ईदगाह से सीधे कब्रिस्तान जाते हैं।
जानते हो, उनकी ईद कब्रिस्तान जाके पूरी होती है। लेकिन फर्क है, जब हम घर आते हैं ना तो बाप सीने से लगा के कहता ना ईद मुबारक हो, तो 150 रुपए के कपड़े भी ना हजारों रुपए के जोड़ों पे भारी पड़ जाते। और अगर बाप ना होना फिर हीरे जवाहरात पहन के तुम गुजरो, कब्रिस्तान से लिपट लिपट के जाके कब्रों को तुम सलाम करो। वो सुन तो रहे हैं लेकिन तुम उन्हें नहीं सुन पाओगे। ईदें फीकी पड़ जाती हैं यार। जब बाप चला जाता है ना तो ईदों के मजे बिगड़ जाते हैं, खुशियां रूठ जाती हैं, खुशियां रूठ जाती हैं। खुशियों के मजे जब तभी होते हैं जब कोई अपना होता है, जब कोई अपना होता। मेरे भाई ने कहा था इमाम हुसैन का जिक्र करना, मुझे बात याद आ गई तो जिक्र कर दूं। जानते हो, जब इमाम आली मकाम दूल्हा बने, मां नहीं थी, मां नहीं थी, मां नहीं थी, नाना भी नहीं थे। जब दूल्हा बने, आप देख लेना अपनी बस्ती में जाकर के, मैं बता रहा हूं मां बाप कितनी बड़ी दौलत होते हैं। अल्लाह करे ये समझ में आ जाए आपकी बात, ताकि इनके कब्रिस्तान जाने से पहले इनकी कदर कर ले हम, इनकी आंखें बंद होने से पहले इनकी आंखों को ठंडा कर सके हम। मां बाप क्या होते? इमाम अली मकाम दूल्हा बने। जब दूल्हा बने ना तो बहुत मुबारकबादियां मिली। जब दूल्हा बने सब मुबारकबादियां दे रहे थे, लेकिन प्यार करने वाली मां फातिमा नजर नहीं आ रही थी। तो रो दिए, चीख मार के रो दिए, बहुत रोए। फिर ख्याल आया चलो यहां से निकले हुजूर के मजार पे चलते। रोते रोते हुजूर के मजार पे गए और आंख लग गई। ख्वाब में हुजूर तशरीफ लाए। शहजादे मेरे लाल, मेरे जिगर के टुकड़े, पता है ना तू रोता है तो मुझे दुख होता है। आज क्यों रोया? आज क्यों रोया? का नाना दूल्हा बनाना तो सब अपनों की याद आई, सारे थे, मां नहीं थी। हुजूर घर में था, मां की याद रुला रही थी। बाहर निकला तो आपकी याद रुला रही है। मैं यह कहना चाहता हूं आपसे, जरा रुक के एक बात कह दूं नौजवानों, आज मां बाप शादी तक अच्छे लगते हैं और शादी के बाद बुरे लगने लग जाते हैं, और फिर कहते मेरी मां को मेरी बहू अच्छी नहीं लगी, मेरी मां को मेरी बीवी अच्छी नहीं लगी। ओ पगले, अगर इसे ये अच्छी नहीं लगती तो 56 घर जूतियां तोड़ के ये तेरी बीवी ढूंढ के नहीं लाती। तू गलत कह रहा है, इसे तेरी बीवी अच्छी नहीं लगी। ये नफरत नहीं करती है तेरी बीवी से, ये चाहती है जैसे बेटे से मैं मोहब्बत करती हूं वैसी मेरे बेटे से ये भी मोहब्बत करे। इसलिए माएं लड़ जाया करती हैं और निकम्मे बेटे मां बाप को अलग कर देते। नहीं जी, तुमसे मेरी बीवी की खुशी नहीं देखी जा रही। अगर इन्हें खुशी देखना नहीं होता ना तो ये कभी तेरी चांद सी दुल्हन नहीं लाते। याद रखना, इनके बगैर सेहरे भी अच्छे नहीं लगेंगे, इनके बगैर ईदें भी अच्छी नहीं लगेंगी। रोए। मेरे इमाम से आका करीम ने कहा बेटे बता चुपेगा कैसे? कहा फिर दुआ देना, अल्लाह एक ऐसा बेटा दे जिसकी शक्ल आपसे मिलती हो और एक ऐसी बेटी दे जिसकी शक्ल मां फातिमा ज़हरा से मिलती हो। जब ये दुआ मांगी ना, हुजूर ने कहा चलो मैं दुआ करता हूं, अल्लाह ऐसा बेटा दे जिसकी शक्ल मोहम्मद से मिलेगी और ऐसी बेटी देगा जिसकी शक्ल फातिमा ज़हरा से मिलेगी। तारीख उठा के देखे, अल्लाह ने अकबर दिया जिसकी शक्ल मुस्तफ़ा से मिलती थी, और जब अल्लाह ने आपको हजरत सुगरा अता फरमाई, आपकी नजर फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से मिलती थी। तो अपने बड़ी अहम चीज होती है, अपने अपने होते हैं, इनकी कदर करने के आदी बने, कदर करने के आदी बने। यतीमी बड़ा दाग है यार, यतीमी बड़ा दाग है। आज माँ बाप जिंदा है तो कदर करें, चले गए हैं ना फिर ख्याल करें। एक कड़वी बात और कह जाऊं, बस 5 मिनट के अंदर इंशाल्लाह बात समेट लूंगा, 1 घंटा होने वाला है। एक कड़वी बात, मैं नहीं जानता हूं प्रधान जी के पास जो इंतकाल कर गए, इनकी बेटियां हैं कि नहीं हैं, बेटे हैं तो कितने हैं मुझे नहीं मालूम है, लेकिन मैं ये कहूँगा कि जो भी रह गए हैं पीछे, अल्लाह उन्हें सब्र जमील अता फरमा दे, अल्लाह उनको बेहतर सिला अता फरमा दे। लेकिन सारे लोगों से बैठ के एक बात कहूँगा, एक बात कहना चाहूँगा, माँ रह जाए और बाप चला जाए ना, तो माँ को कभी बेवा होने का एहसास ना होने देना।
ये सबसे बड़ी कमी हमारे समाज की है कि बाप के जाने के बाद सबसे ज्यादा जिसकी मिट्टी पलीत होती है ना, वो मां होती है। ये ख्याल रखिएगा। और ये आपको मैं सिर्फ मुआशरा सजाने की बात नहीं कह रहा हूं, ये मैं जन्नत बचाने की बात कर रहा हूं, कब्र ठंडी करने की बात कर रहा हूं आपसे। अपने बाप इंतकाल कर जाए ना और मां रह जाए तो कभी उसे बेवा होने का एहसास मत होने देना। कभी नंबर ना लगाना मां का कि नहीं रोटी तुझे देनी थी, मैं इस धोखे में रह गया कि तू रोटी लाएगा, और दूसरा यह कह के मैं तेरे धोखे में रह गया तू रोटी लाएगा। कभी यह दिन मां को देखना ना पड़े, बल्कि यह हो कि रोज दोनों बेटे खाना लेके आया करें। और यह लड़ना कि मां मेरा खाना खाएगी, मां मेरा खाना खाएगी। जब तुम ऐसे लड़ोगे ना, वो झोली फैला के कहेगी मालिक कितनी अच्छी औलाद दी है, और रूह कब्रिस्तान की तरफ करके कहेगी ओ जाने वाले, तू चला गया लेकिन ऐसी औलाद छोड़ के गया है कि तेरे बाद भी मुझे कोई दुख महसूस नहीं होने दे रही है। ये कोशिश हर बेटे को करनी है अपने मां के साथ। समझ पा रहे मेरी बात? ये बात हर बेटे को जहन नशीन कर लेनी है। हर बेटे को यह कोशिश करनी है कि मां को कभी बेवा होने का एहसास नहीं होने देना है। लेकिन करते क्या हम लोग क्या करते हैं? हम लोग मां को बांट देते हैं, मां को बांट देते हैं। कहता नहीं अगर वो खिलाता है तो ठीक है, नहीं खिलाएगा तो मैं खिलाऊंगा, वो नहीं देता रोटी तो मैं दूंगा, वो नहीं करता तो मैं करूंगा ना। ये कह मां मेरी है, इसकी खिदमत मैं करूंगा। सुन पा रहे हैं आप? सुन पा रहे हैं तो बोले इंशाअल्लाह। बोलेंगे ये मां मेरी है, खिदमत बोले खिदमत मैं करूंगा। इसलिए कि खुशनसीब वो नहीं होते जिनके हिस्से में दौलत आती है, खुशनसीब वो होते हैं जिनके हिस्से में मां आया करती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। कभी मां पे झगड़ा नहीं करना है, मां पे झगड़ा। और मां बाप का दर्द अलग होता है यार। मां बाप ये तब समझोगे जब आप बाप बनोगे। 3 बजे भी लौटोगे ना बेटे घर, तो बच्चों की खुशी आपके जहन में होगी कि मेरी बेटी ने आते आते क्या कहा था, मेरे बेटे ने घर से निकलते वक्त क्या कहा था। आते आते आपको एक एक बात याद होगी। जब आप बाप बनोगे फिर बाप को सोचना इसने कैसे पाला था। आ जाते ना तो केले भी ला रहा है ना, तो रुमाल में यूं लपेट के ना, यूं हाथ करके, और ऐसे चलता हुआ आ रहा है जैसे इसके हाथ में कुछ है ही नहीं। गलत कह रहा हूं मैं? ये सही है? ऐसे हाथ घुमा के आ रहा है जैसे इसके हाथ में है कि उन्हें कुछ नहीं। किससे छुपा रहा है? उससे छुपा रहा है जिसने मुंह का निवाला निकाल के तुझे खिलाया है। उससे छुपा रहा है जिसने पेट काट के तुझे पाला है। उससे छुपा रहा है जिसने फाके किए हैं। कितनी बार मां ने ये कह के झूठ बोला था, बेटे खा ले, मुझे सेब अच्छा नहीं लगता है। बाप अगर कोई फल लेकर के आया, तो लेकर के आया, एक खराब निकल गया, फिर वो मां ने उठा के तुझे दिया। अगर तूने कहा अम्मा तू नहीं खाएगी, वो कहती नहीं बेटा मुझे अच्छा नहीं लगता है, जबकि मां भी चाहती थी खाए। खुदा की कसम, मां वो होती है जो झूठ बोल बोल के अपने बेटे को खिला दिया करती है, अपनी औलाद को खिलाया करती है। अब औलाद पे लाजिम ये है मां बाप से छुपा के न लाए, बल्कि जो चीज अपनी औलाद के लिए लाओ, मां बाप के लिए भी लाओ। इसलिए कि जो औलाद वह खाएगी वो गंदगी बन जाएगा, जो मां बाप खाएंगे वो दुआ बन के अर्शों पे चला जाए। लेके आओगे मां बाप के लिए? बोलो इंशाअल्लाह। अमीर बनना चाहते हो? अमीर बनना चाहते हो? मालदार बनना चाहते हो? कितने लोग बनना चाहते हैं? अरे डरो मत यार, क्या कतई निकम्मे रहने का इरादा है क्या? नौजवानों कमाओ और खूब कमाओ। दौलत बुरी नहीं है, दौलत कारून वाली बुरी है। दौलत हो और हो उस्मान गनी वाली, फिर वही दौलत जन्नत में ले जाने का सबब बन जाती है। दौलत कमाना बुरा नहीं। मैं तो कहता हूं नौजवानों इतना कमाओ कि तुम अब्बा पे बोझ ना बन सको, बल्कि 2-4 गरीबों का बोझ उठा लो, तुम किसी पे बोझ ना रहो। तो कितने